guys, welcome back to my channel. If you are new to my channel then welcome to my channel. जैसे हर एक इंसान के लाइफ में ना एक गोल होता है, स्टूडेंट लाइफ में तो स्पेशली कि हमें इस ईयर 90% चाहिए, इस ईयर 80% चाहिए। हम पहले ही प्री प्लान होते हैं कि हमें इतना चाहिए होता है और उस गोल को अचीव करने के लिए सबके एक्सपीरियंस और डिफरेंट होते हैं पर पाथ सेम होता है। अब वो पाथ में से एक चीज़ आता है, बहुत इम्पॉर्टेंट होती है टाइम टेबल। टाइम टेबल हमें रूटीन में लाता है, हमारी कंसिस्टेंसी मेंटेन करता है और हमें पता रहता है कि हम पाथ में चल भी रहे हैं कि नहीं या हम डाइवर्ट हो चुके हैं। तो आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं टाइम टेबल के बारे में। एंड दोज हु आर न्यू टू माई चैनल, प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। अब आपके पास कौन कौन से सब्जेक्ट्स हैं, सारे सब्जेक्ट को ले आओ, उसमें से आप देखो कौन कौन से इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट्स हैं, कौन कौन से नॉट सो इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट हैं। इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट्स में सारे मेन चीज़ें आती, मेन सब्जेक्ट्स आती है लाइक मैथ, साइंस, अगर आप 11th-12th में अकाउंट्स, बिजनेस, वो सारी चीज़। और जो नॉट सो इम्पॉर्टेंट में वो इंग्लिश हो गया, हिंदी हो गया, या फिर आपका या फिर कोई भी संस्कृत जो जिसका परसेंटेज का इफेक्ट आपके टोटल परसेंटेज में ज़्यादा ना हो, वो नॉट सो इम्पॉर्टेंट। और जिसका बहुत ज़्यादा होता है वो मेन फील्ड में आते हैं, जैसे मैथ, साइंस, अकाउंट्स, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अब उसके बाद उसमें से आप देखो कौन कौन से आपके सब्जेक्ट वीक है, कौन कौन सा आपका स्ट्रॉन्ग पोर्शन है। जैसे कि बहुत बच्चों का मैथ्स वीक होता है, तो जो मैथ्स वीक है वीक में डालो और जो स्ट्रॉन्ग है स्ट्रॉन्ग में डालो। ये सारी चीज़ें आप कर लोगे और इसको प्लीज़ जब भी आप टाइम टेबल बनाते हो इसके पहले आप एक पेपर में लिखो, या फिर आपको जान के रखना चाहिए कौन सा वीक है कौन सा नहीं। वो सारी चीज़ आपको प्रिपेयर्ड होनी चाहिए। हाँ, इसमें मेरे को डाउट आता है, ये सब्जेक्ट में हमेशा मैं अटक जाती हूँ या अटकता हूँ, वो सारी सब्जेक्ट एक जगह और सारी सब्जेक्ट एक जगह। ये सारी चीज़ आप नोट करने के बाद अब टाइम टेबल की स्ट्रक्चर में चलते हैं। द फर्स्ट थिंग यू कैन डू इन द मॉर्निंग इज टू ईट अ लाइट फ्रॉक and the rest of the day will go knowing that the worst thing is behind you। ये बहुत फेमस कहावत है बाय मार्क ट्वेन। उनका मीनिंग ये था कि आपको सबसे पहले सुबह सुबह एक लाइट फ्रॉक खा लेना, मतलब ईट करो। फ्रॉक का मतलब है जो सबसे आपका डिफ़िकल्ट टास्क है, जिसमें आपको सबसे बोरिंग लगता है, जो आपको बिल्कुल मज़ा नहीं आता है करने में, वो चीज़ सबसे पहले करो, उठते ही सबसे पहले करो। तो आपका जो पूरा दिन होगा ना, आपको पता है कि आपका सबसे डिफ़िकल्ट या बोरिंग काम आपने बहुत पहले ही कर दिया है। सबसे पहले सुबह उठते ही अपनी सबसे डिफ़िकल्ट टास्क तो कंप्लीट कर चुके हो, तो अपने डिफ़िकल्ट टास्क के लिए आप 2 आवर्स दे दो। अब उसके बाद का दिन बचा हुआ है, उसके बाद में आपको क्या करना है, ये चीज़ मान लो कि जब आप सुबह सुबह उठते हो ना, आपकी एनर्जी एकदम हाई होती है। फिर जैसे जैसे दोपहर आता है एनर्जी लेवल यूँ डाउन जाती है, फिर शाम को आप रिफ्रेश होकर देन अप जाएगी, फिर रात को आते आते डाउन जाएगी। तो जो ये अप टाइम है ना, इसमें सबसे भयानक और सबसे जो होता है ना बहुत हार्ड वर्क वाला काम होता है, उसको फटाफट कंप्लीट कर दो। और जो डाउन वाला पीक है उसमें नॉट सो इम्पोर्टेंट वाले सब्जेक्ट है ना, उसको उठा लो। तो अब पीक जब टाइम हो, अब आप ना टाइम टेबल ऐसे बनाओ जैसे कि आप उठ रहे हो 7 बजे, तो आप 7 से 9 सबसे पहले सुबह उठते ही, वैसे भी कोई काम वाम होता नहीं है, सुबह सबसे पहले ब्रश वश करके आप 7 से 9 अपना सबसे डिफ़िकल्ट काम कर लो। देन उसके बाद नाश्ता वाश्ता कर लो, और नाश्ता ज़्यादा हैवी नहीं करना है, हल्का फुल्का खाना है। देन उसके बाद फिर वो ख़त्म करने के बाद देन फिर आप 2 आवर्स का कोई एक सब्जेक्ट लो 2 आवर्स में। जैसे कि अगर एग्जाम्पल लेते हैं, किसी का मैथ्स वीक है तो स्टार्टिंग का 2 आवर्स उसने मैथ्स पढ़ लिया, ठीक। उसके बाद फिर उसको उससे ज़्यादा डिफ़िकल्ट, मतलब सबसे डिफ़िकल्ट उससे थोड़ा कम डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट मानो साइंस लगता है उसको, फिर उसने 2 घंटे साइंस पढ़ लिया। फिर अब हो सकता है आपके ऑनलाइन क्लासेस चल रहे हो या बाकी सारी, उसकी भी टाइमिंग्स आपको रखनी है, ठीक है। पहले 2 घंटे आप डिफ़िकल्ट लिए, फिर थोड़ा डिफ़िकल्ट, उसके बाद अगर क्लासेस चल रही है, क्लासेस के बाद देन उससे थोड़ा डिफ़िकल्ट लो। दोपहर को थोड़ा रेस्ट करना, या फिर दोपहर में सबसे इजी सब्जेक्ट लो और रेस्ट ज़रूर करना या नैप लेना, जिससे आप रिफ़्रेश होके फिर से शाम को जब आओगे फिर कोई और डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट पकड़ लो।
तो ऐसे कर करके आप दो दो कर करके आप अगर 6 घंटा भी निकाल लो ना, वो काफ़ी होता है एज अ स्टूडेंट, स्पेशली जब आप 11th 12th या फिर 9th 10th में हो। वो काफ़ी है 6 आवर्स, अगर आप रेगुलरली 6 आवर्स पढ़ रहे हो और वो 6 आवर्स आपका क्वालिटी टाइम है, ये नहीं कि क्वांटिटी में देख रहे हो, वो क्वालिटी टाइम है, तो वो 6 आवर्स इज लाइक आपका 100 आवर्स के बराबर होता है ना, 100 आवर्स के बराबर भी हो सकता है। हमेशा जब आप एक टाइमिंग डिसाइड करते हो तो उसमें एक स्लॉट हमेशा खाली छोड़ा करो, 1 घंटे का ही, पर हमेशा खाली छोड़ा करो। क्यों? क्योंकि हो सकता है अपकमिंग वीक में आपका टेस्ट आ रहा हो, तो वो भी इम्पोर्टेंट है। हो सकता है कोई अर्जेंट काम आ जाए और वो आपको करना ही करना है इस डे में, तो वो एक स्लॉट हमेशा खाली रखो। तो आप क्या करो, 2-2 घंटे का स्लॉट लो या फिर 1 घंटा एक बीच में छोड़ो। सुबह ट्राई करो, मेरे हिसाब से जो मैं प्रेफर करती हूँ, सुबह उठ के आप मैक्सिमम आवर्स ले सकते हो। सुबह उठ के इनफैक्ट बहुत जन एक्सट्रीम में जाते हैं, तो आप अगर सुबह 4-5 बजे उठो, 5 से 9 आप डायरेक्टली 4 घंटे ले लिए, 4 घंटे आप पढ़ाई कर चुके हो, और मैक्सिमम काम तो आप तभी कर लोगे और पूरे दिन आराम कर सकते हो। तो ट्राई करो सुबह में मैक्सिमम टाइम ले लो, क्योंकि फिर आपकी रेस्ट डाउन होता है, उस मतलब आपका एनर्जी लेवल डाउन हो जाता है। फिर शाम को 4 घंटे या शाम को 2-3 घंटे ले लो। तो ये सारा टाइम आपको मैनेज करना पड़ेगा। इसके बीच में आपको खेलना भी है, खाना भी है, और जो काम है वो भी करना है, स्कूल के काम भी करना है। तो हमेशा टाइम टेबल ऐसे बनाओ, टाइम टेबल में आपका सारा चीज़ इंक्लूड होना चाहिए, सिर्फ आपका पढ़ाई ही इंक्लूड नहीं होनी चाहिए। आपको कब खेलना है, आपको क्या एक्सरसाइज करनी है, सारी चीज़ें आपकी इंक्लूडेड होनी चाहिए। तो सबसे पहले सुबह ही उठ के 2 से 4 घंटे का वो ले लो। 4 घंटे ये सोच के रखो, सुबह के 4 घंटे आपको पढ़ने ही पढ़ने हैं। 7 से 9 फिर आधे घंटे का खाना वाना, ब्रेकफास्ट भी इंक्लूड हुआ। 9:30 देन 9:30 to 11:30 मान लो कि आप फिर से 2 घंटे की पढ़ाई की। देन उसके बाद आपकी सारी ऑनलाइन क्लासेस चल रही होगी। ऑनलाइन क्लासेस करने के बाद टेक अ नैप, आधा 1 घंटे का नैप लो। देन उसके बाद शाम को फिर से रिफ्रेश होके उठो। शाम को फिर जाके आप सबसे पहले 1 घंटा खेल लो, यू विल फील वेरी रिफ्रेश। उसके बाद खेलने के बाद फिर आप 2 घंटा, और रात को फिर पहले मानो आप 5 बजे उठते हो, 5 से 6 एक बार खेल के आ जाओ। फिर 6 बजे खेलने के बाद 6 से 8 बजे तक पढ़ाई कर लो। देन 8 से 9:30 जितना आपके पास एनर्जी बचाओ, 9:30 10 उतने बजे तक, और उसके बाद फिर आप खाना वाना खा के सो सकते हो। तो इससे आपके लिए काफ़ी इजी हो जाएगा ब्रेक करके पढ़ना भी, और प्लस ये भी रहेगा कि आप रूटीन में चल रहे हो। इसमें से आप 1 घंटा हमेशा स्लॉट कहीं ना कहीं जहाँ आपको ठीक लगे वहाँ पे एक स्लॉट डाल दो, जहाँ पे आपको बहुत अर्जेंट काम करना हो। और हमेशा खेलना भी ज़रूरी नहीं होता है, तो उसके लिए आप ये भी कर सकते हो, जो चीज़ अगर आप स्किप कर पा रहे हो, बहुत इंपॉर्टेंट काम है, मानो कल ही टेस्ट है तो आपकी तैयारी बिल्कुल नहीं है, तो जो आप स्किप कर सकते हो, जो इजी चीज़ है वो स्किप कर सकते हो, वो सारी चीज़ें आप स्किप। अब वीक और स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट की बात करें तो वीक सब्जेक्ट को आपको ज़्यादा टाइम देना चाहिए, देन स्ट्रॉन्ग को थोड़ा कम टाइम देना चाहिए। अगर आप अपना टाइम टेबल डिसाइड करते हो, उसमें आप ऐसे करो कि आप जब सबसे पहले सुबह उठ के डिफिकल्ट टास्क करती है, उसके बाद आपका बहुत वीक सब्जेक्ट कोई है और कोई स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट है, तो उस वीक सब्जेक्ट को आप ज़्यादा टाइम दो, लाइक 3 घंटे दे दिए, 4 घंटे दे दिए। और स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट आपका ऑलरेडी स्ट्रॉन्ग है, वो आपका प्रिपेयर्ड है, तो उसको 1 घंटे दो। ऐसे करके 10 दिन बढ़ाओ, तो आप खुद देखोगे ये जो वीक सब्जेक्ट है वो धीरे धीरे स्ट्रॉन्ग में आता जाएगा। फिर 10 दिन बाद अपना कोई एक वीक, तब भी कोई एक वीक होगा, कोई स्ट्रॉन्ग होगा, अब उसमें ऑल्टरनेटिव चलाओ। तो हमेशा ऑल्टरनेटिव चलाओ, हर वीक के हिसाब से टाइम टेबल में बस सब्जेक्ट की चेंजेस जरूर करना। स्लॉट पहले ही डिसाइड कर लो कहाँ कब क्या करना है, बस वीक सब्जेक्ट्स आपको अपने हिसाब से डिसाइड करना पड़ता है, उस टाइम जो चले। लास्ट पॉइंट ये आता है, बिलीव इन योरसेल्फ। हो सकता है आपका इस एग्जाम में कम आया हो, पर आपके आगे भी बहुत सारी अपॉर्चुनिटी है। उसको ग्रैब करने के लिए आपको उतने स्टडी रहना पड़ता है कि हाँ मेरे को ये सारी चीज़ें चाहिए, ये हो गया, अब छोड़ो, अब जो आगे की चीज़ें हैं उस पर फोकस करो, और हमेशा खुद से ये कहो कि आई एम द बेस्ट एंड गॉड इज़ ऑलवेज विथ मी। ये चीज़ बहुत ज़रूरी होती है, ताकि आपकी सबकॉन्शियस माइंड ऐसे प्रोग्राम हो,
आप बहुत अच्छे हो, बस आपको एक वे और एक डायरेक्शन की ज़रूरत है। हर बच्चा टॉपर बन सकता है, हर बच्चे में वो क्वालिटी होती है, बस हम खुद को थोड़ा अंडर एस्टिमेट कर देते हैं। तो वो अंडर एस्टिमेट करना बंद करो एंड बिलीव इन योर सेल्फ। सो दिस इज इट फॉर माई वीडियो, और अब मिलते हैं अगले हफ्ते। सो बाय।